जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ की न्यू क्लास में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। तो वीडियो तो लास्ट तक देखिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ ट्रिक और बेसिक माध्यम से पढ़ाई जाती है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं और मैथ में आप कमज़ोर है तो यहाँ बेसिक और ट्रिकी तरीके से मैथ को पढ़ाया जाता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको बेसिक और शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे, उसके बाद लास्ट में एक शानदार ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जिसकी सहायता से आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। ठीक है, उस ट्रिक को समझने के बाद आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेंगे तो आप 30 से 20 सेकंड में ही लगा पाएंगे। ठीक है, ऐसी ट्रिक हम बताएंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझाएंगे, बेसिक तरीका समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तुमने क्वेश्चन लिया है पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि पी काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 व्यक्ति पी क्यू और आर है। ठीक, वो किसी काम को अलग अलग करते हैं तो 10 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या होगी कि तीनों एक साथ, ठीक, उस काम को तीनों मिल करके एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अकेले अकेले नहीं, तीनों एक साथ मिल करके काम करना शुरू करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो पी है वो काम जो शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद ही काम छोड़ दिया, बोला कि मैं काम नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन कह रहा है वो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, 3 व्यक्तियों अलग अलग दिनों में काम कर रहे हैं, वो दे रखा हो और फिर तीनों एक साथ काम करना शुरू करें, अब कोई व्यक्ति कुछ दिन पहले काम छोड़ दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम कैसे करते हैं आज उसको हम सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक तरीके से लगाते हैं, उसके बाद शानदार ट्रिक हम आपको लास्ट में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप 30 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए बेसिक तरीका सीखते हैं। वही पुराना कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी यूनिट को लिखेंगे। सबसे पहले तो हम व्यक्ति लिखेंगे पी क्यू और आर, इन तीनों को हम इंडिकेट कर लेंगे। ठीक है, तीन का काम कितना है 10 दिन, ये कितने दिनों में कर रहे हैं काम को 15 दिन और ये 12 दिन, तीनों अलग अलग दिनों में किसी काम को समाप्त कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, कुल कार्य को पता करना। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बता रखा और हर वीडियो में बताते हैं कि इस चैप्टर में, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में आपको सबसे पहले कुल काम पता करना है। ठीक है, ये आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कुल काम पता करना। जब आप कुल कार्य पता कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप कुल कार्य पता करिए। तो कुल कार्य के लिए हमने क्या बता रखा, इन तीनों को आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, जो एलसीएम मिलेगा आपको वही इनका कुल कार्य होता है। ठीक है, तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का क्या हो जाएगा 60। ठीक, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ये 60 क्या है, कुल कार्य, क्या है कुल काम, क्या है कुल काम। ये जो मिला हमें एलसीएम क्या मिला, कुल काम। एलसीएम क्या होता है, कुल काम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, कुल काम। अब हमें जब कुल काम मिल गया तो इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम एक दिन का काम निकालते हैं। सबका अलग अलग एक दिन का काम या एक दिन की क्षमता निकालते हैं, एक दिन का काम या एक दिन की क्षमता निकालते हैं सबका। ठीक है, तो आइए हम इनका एक दिन का काम निकालते हैं सबको बारी बारी से। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इससे कुल काम में भाग देते हैं। ठीक है, इससे जो ये दिन दे रखा दिनों की संख्या उससे कुल काम में भाग देते हैं, तो एक दिन का काम या एक दिन की क्षमता निकल जाती है। ठीक है, तो इससे भाग देते हैं 10 में कुल काम में, तो 10 दाएं 10 छके 60 यानी 6 दिन। एक दिन में कितना काम करा, 6 काम। ठीक है, फिर 15 चौके 60 यानी 4 काम कर पा रहा वो एक दिन में। ठीक है, दूसरा 12 25 60 यानी 5 काम कर पा रहा। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग आ गया। पी एक दिन में 6 काम कर पा रहा है, क्यू एक दिन में 4 काम कर पा रहा और आर एक दिन में 5 काम कर पा रहा है। ठीक है, कैसे मिला हमें, इन सबसे बारी बारी से कुल काम में हमने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो हमें एक दिन का काम या एक दिन की उनकी क्षमता निकल के आ गई। ठीक है, तो अब जब एक एक दिन का काम की क्षमता निकल के आ रहे हैं तो फिर हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है। तो ये कह रहा है तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो तीनों जब एक साथ काम करना शुरू करते हैं, फिर कह रहा है कि 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है। ठीक है, पी काम छोड़ देता है
तो पूछ रहा पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो काम तीनों एक साथ शुरू किए, ठीक है, पी क्यू और आर तीनों एक साथ काम करना क्या किए, शुरू किए। तो 2 दिन बाद काम कौन छोड़ रहा, पी व्यक्ति छोड़ रहा। तो 2 दिन तक तो काम किया होगा, 1 और 2 दिन तक काम तो किए होंगे, कौन किए, तीनों मिल करके 2 दिन तक तो काम किए होंगे, स्वाभाविक है, ठीक। उसके बाद कौन छोड़ रहा काम, पी क्या कर रहा, काम छोड़ दे रहा। अब क्यू और आर बस क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, ठीक है। पी और पी काम छोड़ दिया, अब क्यू भी कर रही, कितने दिन, एक और दूसरे दिन, एक पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन काम कर रहे हैं तीनों ने 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन तक काम किया, कितना काम किया ये तो हमें पता करना पड़ेगा ना, तभी तो हम आगे शेष काम को करवाएंगे दूसरे व्यक्तियों से। तो हमारा टारगेट क्या है, 2 दिन में कितना काम किया होंगे तीनों मिलकर, ये हम ज्ञात करेंगे। तो जब 2 दिन का काम ज्ञात करने के लिए हमें तीनों का 1 दिन का काम पहले पता करेंगे, ठीक है। तो तीनों व्यक्तियों का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, मान लो पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर एक साथ तीनों काम करेंगे 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो इनका 1 दिन का काम कितना है, पी का 6 है और क्यू का 1 दिन का काम कितना है, 4 है और आर का 1 दिन का कितना काम है, 5 है। इनको जोड़ लीजिए आप, 6 4 10, 10 5 15, ये 15 काम जो आ गया आपका, ये जो 15 काम आ गया आपका, ये तीनों का 1 दिन का क्या है, काम है। 15 काम कितना, 1 दिन का, 1 डे का, 1 डे का क्या ये काम है, किसका, इन तीनों का। तीनों व्यक्ति जब एक साथ काम करना शुरू किए तो 1 दिन का कितना काम इनका आ गया, 15 काम, यानी 1 दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कब तक तीनों एक साथ काम किए, 2 दिन तक काम किए ना। क्वेश्चन कह रहा काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद काम छोड़ा है पी ने, तो यानी 2 दिन तक तो तीनों एक साथ काम किए। तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे, 1 दिन में जब 15 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करें, 15 दूनी 30 काम, यानी 2 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका, 2 दिन का काम हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर का हो गया हमारा 2 दिन का काम, 15 गुणे 2 यानी 15 दूनी 30 काम, ठीक। इन्होंने 30 काम कर दिया, कितने दिनों में, 2 दिनों में, ठीक है। 2 दिन तक काम किया तीनों ने, तो 30 काम खत्म कर दिया। उसके बाद पी ने काम छोड़ा, उसके बाद पी ने काम छोड़ा, तो जब 30 अब शेष काम बच रहा, शेष काम को कौन करेगा, यही दोनों व्यक्ति करके खत्म करेंगे ना, तभी तो काम पूरा समाप्त होगा। तो 30 काम जब खत्म कर दिए तो बचा कितना काम, शेष काम हम ज्ञात करेंगे। तो शेष काम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जब ये कुल काम आ गया तो शेष काम इसमें से निकाल लेंगे। तो कुल काम में से 60 है और काम कितना समाप्त हुआ, 30, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो हमें शेष काम मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं एक बार, शेष काम, शेष काम, शेष काम कितना बचा, कुल काम कितना है 60 और कितना काम समाप्त हुआ, 30 काम, 30, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 काम, ठीक है। यानी यही 30 काम शेष बच रहा है करने के लिए, क्यों, क्योंकि तीनों मिलकर के 30 काम तो कर दिए थे, अब कुल काम 60 था तो आधा काम हो गया, यानी 30 काम ही बच रहा है। जब ये 30 काम किससे करवाना है हमें, ये 2 व्यक्ति बच रहे हैं ना, क्यू और आर, क्योंकि इसने तो अब काम छोड़ दिया, इन्हीं दोनों व्यक्तियों से हमें 30 काम करवाना है। तो जब दोनों व्यक्तियों से करवाना तो इन दोनों व्यक्तियों का 1 दिन का काम कितना है, 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक कर रहा 4 काम, एक काम कर रहा 5 काम। तो क्यू और आर के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका काम मान लीजिए दे रखा है 4 काम और इसका दे रखा है 1 दिन में 5 काम, तो दोनों 1 दिन में कितना काम करें, 5 4 9 काम, ठीक है। पी क्यू और आर 1 दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो हमें काम कितना करवाना है, 30 काम। तो 30 काम करवाना है, तब 1 दिन में ये जो 9 काम कर रहे हैं तो 30 काम करने के लिए क्या हो जाएगा, 30 भागा 9, 30 भागा 9 करता है तो काट दीजिए, कटेगा 3 दहिया में 30 और 3 त्रिक के 9, ठीक है। अब कितना दिन लगेगा, ठीक है, शेष काम करने में इनको, अगर ये दोनों करते हैं पी और क्यू इस 30 काम को तो 10/3 दिन लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो शेष काम 10/3 दिन में समाप्त हो रहा, और पहले कितने दिन में, आधा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, क्वेश्चन दे रखा 2 दिन में, कितने दिनों में, 2 दिन में, 2 दिन बाद छोड़ रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन तो काम कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा 10/3 तो हो गया शेष काम को करने में, जब पी ने काम छोड़ दिया तब, तो कितना दिन लग रहा है, 10/3 दिन, और उसके पहले कितने दिन काम हुआ, 2 दिन, क्वेश्चन ने बता रखा है 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो काम हुआ है, तो 2 दिन ये और 10/3 दिन, जब दोनों हम मिलाएंगे तब हमारा जाकर के पूरा काम समाप्त होने का समय निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी कुल काम समाप्त होने का समय कितना लगा, कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगा आपको,
तो पहले 2 दिन तक काम हुआ, 2 दिन ये, और प्लस शेष काम जो बच रहा था पी और क्यू और आर ने किया, वो कितना 10/3। बस यही समय लगा पूरा काम समाप्त होने। थोड़ा इसको साफ सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, कैल्शियम हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 10, यानी हो जाएगा 10 6 16, 16/3 हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 16/3। ये हो गया हमारा पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। ठीक है, तो पूरा काम समाप्त होने कितना समय लगा हमारा 16/3 हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से ऐसे लगाएं। यहाँ से शेष काम भी पूछा तो शेष काम में लगा समय में निकाल सकते हैं, और पूरा काम पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ लेंगे। पहले कुछ दिन में काम हुआ है और शेष काम में जितना समय लगा दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको पूरा काम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो एग्जाम में आसानी से लगा पाएंगे। ये भी तरीका बेहद आसान होता है और स्पीड काफ़ी लगाएंगे तो अच्छी खासी बन जाएगी। इससे भी 40 सेकंड में लगा पाएंगे अब। ठीक है, समय आपका इसमें ही बचेगा। लेकिन अब हम घबराइए मत, एक शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप 20 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे। तो घबराइए मत इतना लेंदी सोल्यूशन देख करके कि काफ़ी टाइम लग जाएगा लगाने में। तो हम आज ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप 20 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए उस ट्रिक को सीखते हैं। तो वो ट्रिक है हमारी, आइए उस ट्रिक को हम सीखते हैं। तो ट्रिक क्या है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो ट्रिक लगानी है। ठीक है, जब पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा कहे तब। तो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक इस प्रकार क्वेश्चन को लगाने की ट्रिक है। ठीक है, आप कभी अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर 20 से 25 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है देखिए इस ट्रिक को कैसे लगाते हैं। जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, काम छोड़ रहा है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उस पर तो अभी हम चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको भूल जाना। ठीक है, उसको भूल जाना। जो व्यक्ति काम छोड़ते हैं, यहाँ पी छोड़ रहा है, पी के दिनों को भूल जाएंगे। अब दोनों व्यक्ति जो काम कर रहे हैं लगातार, ठीक, उनके दिनों को गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, यानी 10 गुणे 15, और दोनों का योग करेंगे 10 + 15। अब गुणे में वेट में से 1 माइनस जितने दिनों में काम छोड़ रहा है, जितने दिनों बाद काम छोड़ रहा है जो व्यक्ति, उतने दिन, अब बटे में कितने दिन में वो काम समाप्त कर सकता था अकेले, उससे भाग दे देना। ठीक है, बस आप इसको सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, तो ये होती है इसकी शानदार ट्रिक। ठीक है, ये होती है इसकी शानदार ट्रिक। क्या होती है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसको आप अभी भूल जाइए। जो दोनों व्यक्ति लगातार काम करें उन दोनों के दिनों का गुणनफल बटे दोनों दिनों का योग। अब गुणे में क्या करना है आपको, 1 माइनस जितने दिन बाद जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसके दिनों में जितने दिन में अकेले काम समाप्त कर रहा है उससे भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 15/15 और 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका 25। ठीक है, आपका हो जाएगी 25। अब गुणे में यहाँ घटाएंगे आप तो 10 में से 2 जा कितना बचेगा, 8/10। उसको आप काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10। ठीक है, फिर 5 का नाम 5 और 5 तियाँ 15। तो कुल मिला के आ गया हमारा 10 गुणे 3 गुणे 2, अब बटे में कितना हो गया हमारा 25। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया। तो अब इसको एक बार और काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो आपका ये आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/5 ये आपका ये आ गया। ठीक है, 12/5 आपका ये आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन। यहाँ की गलती ना, जिसको देख लेते हैं। तो 15 गुणे 10/10 और 15। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 10 ले लिया ना, 10 तो आपका पी का है, तो पी के तो छोड़ ही देना, पी पे तो बात करना। सॉरी, स्टिक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, आप एडिट कर लीजिएगा। उसमें काम वही करना, इमिट गलत हो गई। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति काम छोड़ा उस पर तो बात नहीं करना, आपको पी और क्यू के दिनों का क्या करना है, गुणनफल कराना है। ठीक है, क्यू और आर के दिनों का गुणनफल और इन्हीं का क्या करना है, योग। ठीक है, एक बार ट्रिक ले लेते हैं, कंफ्यूजन हो रही तो। ठीक है, वो फिर 1 माइनस जो व्यक्ति जितने दिनों में काम छोड़ रहा है, 2 दिनों में काम छोड़ रहा है, तो मान लीजिए टी दिनों में काम छोड़ रहा है, टी बटे
जो व्यक्ति कितने दिन पी, ठीक है, पी के दिनों की संख्या। बस ये ट्रिक आप याद रखिए। वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हो गया था तो मैंने एक बार लिख लिया ताकि आसानी से क्वेश्चन लग पाए। अब टी यहाँ कह रखा ये है जो कितने दिन बाद काम छोड़ रहा, ठीक है, कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है इसको ये दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए पुट करते हैं वैल्यू को। तो Q का कितने दिनों में काम समाप्त कर रहा है? 15 गुणे आर कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 12 दिनों में, बटे 15 प्लस 12 गुणे में 1 माइनस कितने दिन में काम छोड़ा जा रहा है? 2 दिन बाद। कौन छोड़ रहा है? पी छोड़ा। पी की दिनों की संख्या कितना? 10, इससे हमें भाग देना। बस आप इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ सोल्व करते तो आपका हो जाएगा 15 गुणे 12 भगा 12 और 15 कितना? 5 2 7, 1 1 2 यानी 27। अब गुणे में आप इसको सोल्व करिए तो 10 से करना, 10 10 में से 2 जाएगा यानी 8/10, ठीक है। इसको आप काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको हम काटते हैं, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, फिर 5 तियाँ 15, ठीक है, फिर 3 9 27, यानी कुल मिला के आ गया हमारा 4 गुणे 12 भागा 9, ठीक है। 4 गुणे 12 भागा 9, इसको अब सॉल्व होगा, काटते हैं तो इसको काटते 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, यानी आ गया 4 चौके 16, 16/3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप, आपका आंसर आसानी से आ गया होगा। आंसर कितना आ गया? 16/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो हमने ट्रिक बताया था, पहले हमने लिखा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था लिखने में, इसीलिए हमने ट्रिक को ही थोड़ा सा लिख दिया फार्मूले के फॉर्मेट में। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा होगा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उसको छोड़ के जो दोनों व्यक्ति लगातार काम करेंगे उनके दिनों का क्या करना है? गुणनफल, और उनके बटे में उनके दिनों का योग, और गुणे में 1 माइनस जितने दिन बाद काम छोड़ा जो व्यक्ति उसके दिनों में जितने दिन में काम समाप्त कर रहा है उससे भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। याद करने का ये तरीका है कि जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसको छोड़ देना भी, जो व्यक्ति लगातार दोनों काम करें उनके दिनों का गुणनफल बटे उनका योग, और गुणे में 1 माइनस जितने दिन बाद काम छोड़ रहा है जो व्यक्ति उसके दिनों में जितने दिन में अकेले काम समाप्त कर उससे भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप एक ट्रिक लगाएंगे तो आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी शानदार ट्रिक, इस ट्रिक को आप दिमाग में रखिएगा ताकि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप अप्लाई करके आसानी से आंसर पा जाएं, ठीक है। तो इनके दिनों की संख्या लेना, ठीक है। और एक टी जो दे रखा है ये क्या, कितने दिन बाद काम छोड़ा, जितने दिन बाद काम छोड़ा उसकी ये संख्या है, ठीक है, उसकी ये संख्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।